पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। एकं नित्यं विमलं चलं सर्वाधि साक्ष्यं विभूतयं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम, मेरी भी प्रभु थाम लो सो अपने हाथ लगा, सो अपने हाथ लगा। श्री राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, उस श्री सर्वेश को श्रद्धा सुमन प्रणाम है, सुश्रद्धा सुमन प्रणाम है। जिसने अपनी सौंप दी हाथ तुम्हारे डोर, कभी उलझती है नहीं सोश की नंद किशोर, सोश की नंद किशोर। अतुलित बलिधाम मिहेनु शैलावदेहं तनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानम् वानरहाणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, संतों समाज की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, प्रेम सुन गोविंद भगवान की जय हो। आदरणीय परम श्रद्धेय परमात्मा श्री नारायण के सानिध्य में बैठे हुए सभी ठाकुर जी के भगवत भक्तजन, जगत की जननी जानकी मां अंबा के चरणारविंदों में अगाध स्नेह प्रेम श्रद्धा भाव भक्ति लगन निष्ठा रखने वाली हमारे देश की सभी कर्णधार हमारी मातृशक्तियां बहनें, सत्य के पथ पर अपने जीवन का यापन करने वाले सभी हमारे पितृगण बंधुगण एवं प्रहलाद और ध्रुव जैसे सभी बाल गोपाल विद्युजन एवं उपस्थित सभी संत समाज, बड़ी ही श्रद्धा से, लगन से, निष्ठा से, भाव से, भक्ति से, धैर्यता से, एकाग्रता के द्वारा चल रही पावन श्री मद्भागवत कथा के षष्ठम दिवस यानी कि छठवें दिवस की कथा में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम चाहेंगे जो भी श्रोता बंधु भगवत पांडाल में आज संपराशी ने एक जयकारा लगाते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ एक प्यारा सा प्रभु का भजन और तदुपरांत आज की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं।
तो एक बार सभी श्रोता बंधु ऊपर हाथ निकालें, जयकारा लगाएं, बोली राधा रानी सरकार की। आइए मस्सी में झूमते हुए दो शब्दों से प्रभु का स्वागत और तदुपरांत कथा की अग्रगण्यता। और सांवली सूरत पे मोहन, जय श्री राधे, ऊपर हाथ उठाओ जरा। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली
प्रेम सुली भक्त और भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत पूर्व प्रसंगायाम सर्वे श्रोता रहा सावधानतया ही आसनेन मध्य विराजतो तस्मिन् ही कथा श्रवणता मां सुश्री वैतरणी पापनाशिनी भागीरथी मां गंगा जी के तटिस्थ हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर शुक्रताल के किनारे बैठे हुए उत्तराध नंदन ज्ञानी परीक्षित वेदों के महाविद्वान परमहंस व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के मुखारविंद द्वारा परमात्मा श्री नारायण के परम विचित्र पवित्र चरित्रों का पान कर रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, जैसे जैसे मैं आपके मुखारविंद द्वारा परमात्मा श्री नारायण के पावन चरित्रों का आनंद लेता जाता हूं, वैसे वैसे हमारा चित्त पवित्र होता हुआ परमात्मा के चरणों में लीन होता जाता है। अभी आप हमें बड़ा ही मार्मिक प्रसंग श्रवण कर रहे थे। लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने ब्रजमंडल में उस यमुना रानी के जल को शुद्धता देने के लिए उस कालिया को वहां से निकालकर रमणक द्वीप के लिए भेजा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अभी जो आपने प्रसंग श्रवण किया कि वो काला सर्प उस यमुना के पवित्र जल में काली देह में रहता था। पहले आप लोग एक बात बताओ, काला सर्प कभी आपने जल में पानी में रहते देखा है? काला सर्प हमेशा ये पृथ्वी का जीव है, थल का, और जल वाला सर्प अलग होता है, ठीक है ना। लेकिन ये काला सर्प वहां यमुना के जल में निवास क्यों रह रहा है? इसमें एक बड़ा छेपक कथा है। एकदा कयादु बिनता, शब्दों पर ध्यान दें, जो कथा के प्रेमी है। एकदा कयादूष विनतः अश्वानाम भिन्न मता मूढ़ यस्सु सास संचार निघ्रंतो यत्र ना संदेह। एक समय की बात है कि काद्रू और बिनता, काद्रू माने काद्रू है ये सर्पों की मां, और विनता ये गरुड़ जी की मां है। तो सर्पों की मां और गरुड़ की मां काद्रू विनता एक जगह बैठी हुई है। इधर एक पर्वत के शिखर पर भगवान सूर्य का श्वेत रंग का, सफेद रंग का एक घोड़ा चल रहा था। काद्रू ने कहा, बहन बिनता? बोले हाँ। बोले इस घोड़े का रंग कैसा है? बिनता ने कहा, बहन काद्रू, इस घोड़े का रंग तो सफेद है। काद्रू बोली, नहीं बहन बिनता, इस घोड़े का रंग काला है। बिनता कहती, नहीं बहन, ये घोड़ा सफेद है। काद्रू कहती, नहीं ये घोड़ा काला है। लेकिन घोड़ा कैसा है? घोड़ा वास्तव में सूर्य का घोड़ा है, श्वेत है, सफेद रंग का। काद्रू ने कहा, बहन अगर इस घोड़े का रंग काला होगा, ठीक है ना, तो तुम्हें मेरी दासी बनकर के जीवन भर मेरी सेवा करनी पड़ेगी। और बहन बिनता, अगर ये घोड़ा सफेद निकला तो मैं तेरी दासी बनकर जीवन भर तेरी सेवा करूंगा। दोनों में शर्त लग गई। वहां से चलकर के उस पहाड़ की तरफ जाने लगी। इधर सर्पों को जब ये शर्त मालूम हुई तो सर्पों ने सोचा कि मेरी मां काद्रू हार जाएगी,
और मेरी मां को विंता की दासी बनकर जीवन भर सेवा करनी पड़ेगी। काद्रू विंता के पहुंचने से पहले काले काले सर्प वहां से दौड़े और दौड़ करके भगवान सूर्य के सफेद रंग के घोड़े के पूरे शरीर में जाकर चिपट गए। थोड़ी दूरी से खड़े होकर विंता काद्रू ने देखा। काद्रू ने कहा, बहन जरा देखो घोड़ा कैसा है। विंता ने कहा, घोड़ा तो काला है, मैं तेरी दासी बनकर सेवा करूंगी। पीछे से आवाज लगाई, मां पहले ठहर जाओ। तो विंता ने क्या देखा, पीछे विंता के पुत्र गरुड़ जी खड़े। बोले पहले रुक जाओ, हमें इस घोड़े के नजदीक जाकर के पास जाकर के देखने दो। गरुड़ जी जब पास में जाते हैं तो क्या देखा, सफेद रंग के घोड़े के शरीर में काले काले सर्प चिपटे हुए। गरुड़ को क्रोध आ गया, कहा, मूर्खो दुष्टो सर्पो, तुमने मेरी मां को अपनी मां की दासी बनाने के लिए छल किया कि सफेद रंग के घोड़े के शरीर में आकर के तुम चिपट गए। गरुड़ जी क्रोध में आकर के सर्पों को पकड़ पकड़ करके मारने लगे। जब सर्पों की हत्या होने लगी तो सभी सर्प प्रार्थना करने लगे, बोले गरुड़ जी आज हमें इकट्ठा मत मारो, हमें अभी छोड़ दो, जाओ हम तुम्हें वचन देते हैं कि आज के बाद प्रत्येक दिन एक सर्प तुम्हारे पास आया करेगा और उसे तुम मार देना। गरुड़ ने छोड़ दिया। उस दिन से माताओं बहनों भाइयों बंधुओं, एक सर्प गरुड़ के पास जाता था, गरुड़ उसे मार देते थे। शनै शनै धीरे धीरे जब इस कालिया का नंबर आया तो कालिया ने सोचा, हम अपने प्राण देने गरुड़ के पास क्यों जाएं? क्या हम गरुड़ से ताकत में कम हैं? शाम हो गई, शाम तक ये कालिया गरुड़ जी के पास नहीं गया। शाम को गरुड़ ने पूछा आकर के सर्पों से, ये बताओ आज हमारे पास आने क्या किसका नंबर था, किसकी बारी थी? सर्पों ने कहा कि आज तो इस कालिया का नंबर था। गरुड़ जी ने कहा, क्यों बे कालिया, आज तो क्यों नहीं आया? कालिया बोला, हम तुमसे ताकत में कम है जो अपने प्राण देने आते। गरुड़ क्रोध में आकर के कालिया को पकड़ने के लिए दौड़े। कालिया को जब ये मालूम हुआ कि गरुड़ हमें खा जाएगा, मार देगा, प्राण नहीं बचेंगे, तो प्राणों की रक्षा करके वहां से कालिया भागने लगा। आगे आगे कालिया और पीछे गरुड़ पकड़ने के लिए दौड़ते दौड़ते आए तो कहां पर, इसी यमुना के जहां काली दह है, इसी काली कुंड में जाकर ये काल जल में प्रवेश कर गया। गरुड़ जी आगे बढ़े, सोचे हम जल में जाकर के मार दें, लेकिन जैसे ही गरुड़ जी आगे बढ़े तो उन्हें ध्यान आया, नहीं नहीं, अगर मैंने यमुना के जल में प्रवेश किया यहां तो हम जलकर भस्म हो जाएंगे। परीक्षित जी को एक शंका हो गई, कहा गुरुदेव एक बात बताओ, गरुड़ जी को ऐसा कौन सा श्राप लगा था कि इस काली कुंड के जल में प्रवेश करके कालिया को मार देते हुए जलकर भस्म हो जाते? बोले एक संत का श्राप था। इन संत का नाम है शौवर ऋषि। शब्दों पर ध्यान देना। एक समय शौवर ऋषि इसी काली कुंड के बाहर बैठे हुए परमात्मा नारायण के ध्यान में मस्त थे। उसी समय गरुड़ जी ने जाकर इसी काली कुंड में यमुना के जल में जाकर के एक मछली को निगल लिया, और जैसे ही गरुड़ ने मछली निकली, शौवर ऋषि की नजर पड़ी। शौवर ऋषि को क्रोध आ गया, मूर्ख गरुड़, मैं यहाँ परमात्मा के ध्यान में मस्त था, तूने मेरे सामने आकर एक जीव की हत्या की, मछली पकड़ी। जा, मेरा श्राप है गरुड़ कि आज के बाद अगर तू इस कुंड में यमुना के जल में प्रवेश करेगा तो मेरा श्राप है कि तू जल करके भस्म हो जाएगा। तो वही गरुड़ जी को आज श्राप याद आ गया कि अगर हम कालिया को पकड़ने के लिए अंदर जा रहे हैं तो हम जलकर भस्म हो जाएंगे। इसलिए महाराज कालिया को सबसे सुरक्षित जगह अपने प्राण बचाने की यही काली कुंड समझ में आई, इसलिए अपने प्राण बचाने के लिए एक यमुना के जल में यहाँ रहे। बोले भक्त और भगवान की। तो जब भगवान कन्हैया ने इसके फट पर नृत्य किया, यशु वचनम अब्रवीत कालिया, काली ने ऐसे वचन कहे कहा कि ब्रह्म नारायण हमें एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि यहां से काली कुंड छोड़ करके रमणक द्वीप को जाओ,
लेकिन गोविंद आपको मालूम है कि मेरा पुराना वैरी, मेरा पुराना दुश्मन गरुड़ वहां रहता है रमणद्वीप को। मैं जाऊंगा वो मुझे खा जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, जाओ कालिया, मैं तेरे फड़ पर नृत्य करूंगा, मैं अपना पग चिन्ह तेरे फड़ पर स्थापित करूंगा। जब गरुड़ जी तुम्हें खाने के लिए आएंगे और जब मेरा पग चिन्ह देखेंगे तेरे फड़ पर, तो वो समझ जाएंगे कि ठाकुर कृष्ण ने जो है अपनी शरण देकर मुझे भेजा है, तो वो तुम्हें नहीं खाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कालिया के फड़ पर नृत्य किया, अपना पग चिन्ह बनाया। जब गरुड़ जी रमणद्वीप के लिए गरुड़ जी के पास जब कालिया गया तो गरुड़ खाने के लिए आया, लेकिन कृष्ण ने जब पग चिन्ह कृष्ण का देखा गरुड़ ने, तो समझ लिया है कि भगवान कृष्ण ने इतनी शरण देकर इस कालिया को भेजा। अगर मैं कालिया को मारूंगा तो जिसे नारायण का सानिध्य मिल जाता है उसके जीवन में कभी कोई व्याधियां नहीं आती हैं। मेरी कोई ताकत नहीं जो हम इस कालिया को खा लें, क्योंकि संत सुरमण बाबा गोस्वामी जी ने भी सिद्ध किया कि प्राणी को, जीवात्मा को सच्चा आनंद कहां मिलता है? ब्रह्म के चरणों में। मछली को सच्चे आनंद की अनुभूति कहां होती है? गहरे जल में। जीव को सच्चा आनंद कहां मिलता है? ब्रह्म के चरणों में। शिष्य को सच्चे आनंद की अनुभूति कहां होती है? गुरु के चरणों में। और पत्नी को सच्चे आनंद की अनुभूति कहां होती है? पति के चरणों में। गाय के बछड़े को सच्चा आनंद कहां मिलता है? अपनी मां गाय के सानिध्य में। उठाई कलम गोस्वामी जी ने और क्या लिखा कि सुखी मीन जिमे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। मीन नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। सुखी मीन जिमे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। सुखी मीन जिमि नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। सुखी मीन, मीन माने मछली को आनंद वहां मिलता है जहां पर नीर अगाधा, बहुत गहरा जल है। और जीव को आनंद मिलता है जब सानिध्य मिलता है परमात्मा का। तो कालिया को नारायण का सानिध्य मिल चुका था, आराम से रमणद्वीप पर रहने लगा। बोले भक्त और भगवान की। देखिए, आज हम आपको एक नई कथा बताएंगे। यद्यपि ये कथा हमें कल सुनाना चाहिए, लेकिन कल मेरे पास इतना समय नहीं होगा, बहुत सी कथाएं हैं, इसलिए आज हम एक नई कथा समय निकालकर आपको बता रहे हैं। जितने श्रोता बंधु बैठे हैं, काफी आपने कथाएं श्रवण की होंगी। पहले तो ये बताएं कि भगवान कृष्ण के कुल कितने विवाह बताए गए? 16,108। अच्छा ये बताओ, इन 16,108 विवाहों में कहीं राधा कृष्ण के विवाह की कथा आपने सुनी? या 16,108 विवाहों में कहीं राधा कृष्ण का विवाह है? नहीं है, क्योंकि पहला रुक्मिणी से विवाह हुआ, दूसरा जाम्बती से, तीसरा सत्यभामा, नग्नजिति, लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंद्री। 8 विवाह अलग अलग हुए और 16,101 भौमासुर दैत्य था जिसने कन्याएं, कुंवारी कन्याओं को बंद कर रखा था, उनको अपना करके इस प्रकार 16,108 विवाह हुए। लेकिन इन विवाहों में कहीं राधा कृष्ण के विवाह की चर्चा नहीं आती। पहले तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, पूरी भागवत पुराण की पोथी को आप देख लें, 2 भक्तों का नाम भागवत में व्यासी ने नहीं दिया। नंबर 1, जिनकी कल आप पावन कथा सुनेंगे, भक्त सुदामा जी का। सुदामा जी का नाम भागवत में व्यासी ने कहीं नहीं लिखा। एक श्लोक लिखा है, वो हम कल बताएंगे, केवल संकेत किया है लेकिन नाम नहीं लिखा। नंबर 2,
पूरी भागवत पुराण को आप देख लें, कहीं पर भी व्यास जी ने राधा रानी का नाम भागवत में नहीं दिया। अब आप कहेंगे कि राधा का नाम भागवत में नहीं, तो ये राधे कृष्ण राधे श्याम हर वक्ता बोलता क्यों? देखिए, राधा रानी का नाम भागवत में क्यों नहीं है, व्यास जी ने क्यों नहीं दिया? कि जिस समय व्यास जी भागवत पुराण की रचना कर रहे थे, लिखनी हाथ में है, इनके माइंड में दिमाग में आया कि लाओ अब हम लिखें क्या, राधा। और जैसे ही राधा नाम इनके दिमाग में आया तो राधा के ध्यान में इतने मस्त हो गए, समाधि लग गई है, और 101 साल की समाधि लग गई, लेकिन ये छूट पड़ी, राधा के ध्यान में समाधिष्ट हो गए। 101 साल के बाद समाधि से बाहर निकले, कलम उठाई, बोले अरे मैं तो भागवत की रचना कर रहा, उठाई पोथी, बोले क्या लिखें, राधा। और जैसे ही राधा नाम दिमाग में फिर आया, फिर समाधि लग गई, फिर 100 साल की समाधि लग गई। 108 बार ये प्रयास किया व्यास जी ने, लेकिन राधा नाम नहीं लिख पाई। जब जब राधा का नाम लिखना चाहते हैं समाधिष्ट हो जाते हैं। अंत में राधा नाम लिखने की जिद छोड़ दी। जहां भी लिखा है वहां क्या लिखा है, बरसाने की लली या ब्रसुभान की छोरी, लेकिन राधा का नाम कहीं भागवत में नहीं है। यदि राधा का नाम नहीं है, अब अंदाजा लगाएं कि जब राधा नाम ही नहीं लिख पाया तो इनका अगर विवाह लिखते तो ना जाने कितने बार राधा लिखना पड़ता। लेकिन राधा का विवाह कृष्ण से हुआ, ऐसा नहीं, प्रमाण है। जिन श्रोताओं के पास गीता प्रेस गोरखपुर से बहुत पुरानी किताब, ऐसा भी नहीं कि छोटी कोई हो, रजिस्टर्ड किताब गर्ग संहिता, यदि किसी के पास हो तो आप देखेंगे गर्ग संहिता में शायद पेज नंबर 64 श्लोक नंबर 4 एक प्रमाण दिया गया। वृंदावन समीपम भांडरीक वन मध्येन स्वयं ब्रह्मवादिनो पाड़ी ग्रहण संस्कार मकरोति। वृंदावन में जो भांडरीक वन है, उस भांडरीक वन में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का पाड़ी ग्रहण माने विवाह कराया। और प्रमाण तो महाराज यहां तक है कि केवल राधा कृष्ण का विवाह ही नहीं हुआ, नंद बाबा का और ब्रसभान जी का समधौरा भी हुआ, एक दूसरे के समधी बने। एक जगह यह भी प्रमाण है कि जब ब्रह्मा जी ने राधा श्री कृष्ण का विवाह करा दिया, भावरें जब पड़ गई, उसके बाद ब्रह्मा जी ने कृष्ण राधा को बड़ा सुंदर एक चरित्र लीला दिखाई कि कृष्ण को छोटा बालक बना करके और राधा की गोदी में लिटा दिया। ध्यान से सुनना, जब कृष्ण को छोटा बालक बना करके राधा की गोदी में लिटा दिया तो राधा रानी रोने लगी, आंखों में आंसू आ गया। कहा ब्रह्मदेव, पहले तो आपने इनसे हमारा पाणी ग्रहण कराया और आपने बालक बनाकर अब गोदी में। ब्रह्मा जी बोले, राधा तुम्हें नहीं मालूम है बालक किसकी गोद में लेटता है? बोलो जरा। अब वो मासूम बच्चा किसकी गोद में लेटता है? मां की गोद में। राधा रानी अगर देखो ज्ञान की दृष्टि से तो तुम सारे ब्रह्मांड की कौन हो? आदि शक्ति, तुम सारे ब्रह्मांड की मां हो। जब हम शिवपुराण को देखेंगे तो शिवपुराण में यह प्रमाण मिलता है कि सबसे पहले कौन थी? आद्या आदि शक्ति प्रकृति, या अपनी भाषा में जो भी कहें, पहले केवल एक शक्ति थी और शक्ति के द्वारा शिव और शिवा दो हुए, शिव के द्वारा 3 देवता हुए। ये शिवपुराण की बात आपको बता रहा हूं। शिव के द्वारा 3 देवता हुए, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और शिवा के द्वारा 3 देवियां हुई, लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी। तो वही प्रकृति आद्या आदि शक्ति कौन है? गोलोक वासिनी आदि शक्ति ब्रसुभान लली बन आई है, और त्रेतायुग की वो वैदेही रुक्मिणी नाम से आई है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि राधा तुम आदि शक्ति हो, तुम सारे जो है प्राणी मात्र की जो है मां हो, सारे ब्रह्मांड की मां हो, और तुम्हारी ही शक्ति के द्वारा ये कृष्ण शक्तिवान है, क्योंकि जो राधा है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राधा है।
राधा के बगैर कृष्ण अधूरे हैं। जितने भी भगवान कृष्ण ने वध किए हैं, चाहे कंस का वध हो, चाहे अकासुर बकासुर का हो, चाहे जब इन्होंने गोवर्धन उठाया तो सबसे पहले राधा से इन्होंने शक्ति मांगी, कहा राधा मुझे वो शक्ति प्रदान करो जिससे हम ये कार्य कर सकें, क्योंकि राधा शक्ति है। और हमारे आपके शरीर से यदि शक्ति निकल जाए, शक्ति खत्म हो जाए तो हमारा जीवन, कभी कभी हमने देखा है हमारे बुजुर्ग कहते हैं क्या बताएं, अब तो हमारे अंदर शक्ति ही नहीं रही है ना। तो राधा शक्ति है, यद्यपि कृष्ण शक्तिमान है, लेकिन कृष्ण राधा की ही शक्ति से शक्तिमान है। तो वहां पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ, यह गर्ग संहिता का प्रमाण है। और यह विवाह हुआ तो 2 शर्तों के आधार पर। इसमें भी कृष्ण और राधा के बीच में 2 शर्तें हुई थी। कौन सी शर्तें? आइए पहली शर्त की कथा आपको दे रहा हूं, एक नई कथा। एक समय प्रेम सोले भक्त और भगवान की। राधा कृष्ण का जो विवाह हुआ इसमें 2 शर्तें थी। एक पहली शर्त, आइए ध्यान दें, एक समय राधा रानी चलकर के भगवान कृष्ण से पहुंची और कहा श्याम, बोले हाँ। बोले आज के बाद आप संध्या के समय अपनी बंसी नहीं बजाएंगे। कृष्ण बोले क्यों? राधा बोले श्याम, आप जब संध्या के समय अपनी मुरली बंसी बजाते हैं तो मेरी दोनों आंखें धुएं से भर जाती हैं। कन्हैया बोले जय हो राधा, हम संध्या के समय बंसी बजाते हैं, तेरी आंखें धुएं से भरती हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी बंसी से धुआं निकलता है। राधा बोली आपकी बंसी से धुआं नहीं निकलता। बोले फिर तेरी आंखें कैसे भरती है? तो राधा जी क्या बोली, शब्दों पर ध्यान देना कि संध्या के समय में श्याम बंसी जब बजाते हो और दोनों ही आंखें मेरी धुएं से भर जाती हैं। ठाकुर जी बोले क्यों? राधा बोली सुनो, संध्या के समय में करने रसोई बैठूं और उसी समय बंसी की तान सनसनाती है। बंसी की सरसता से सरसता चहुओर होत और सूखी लकड़ियों में सरसता भर जाती है। तो जलती नहीं लकड़ियां मोरी, बनती नहीं रसोई श्याम, और इसीलिए धुएं से आंखें भर जाती है। राधा बोली बात यह है कि जब हम संध्या के समय रसोई घर में भोजन बनाने बैठती हूं, उसी समय आपकी बंसी बजती है। बंसी की ध्वनि इतनी सरस है, मीठी है, जिससे तीनों लोकों में सरसता भर जाती है। मेरे रसोई घर में जो सूखी लकड़ियां होती है ना, उन सूखी लकड़ियों में भी आपकी बंसी की सरसता मिठास बढ़ती है, जिससे वो सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं। मैं लकड़ियों को जलाती हूं लेकिन वो जलती नहीं है, उससे धुआं निकलता है, इसलिए मेरी दोनों आंखें धुएं से भर जाती हैं। कन्हैया बोले राधा, आज ये बात हमें मालूम हुई, अब चाहे हम सुबह ना बजाएं चाहे दोपहर ना बजाएं, लेकिन संध्या के समय आज से बंसी जरूर बजेगी। राधा बोली नहीं मानोगे? बोले नहीं मानेगी, बजाने वाले हम, बंसी मेरी। राधा बोली श्याम, अगर आप बंसी बजाना बंद नहीं करेंगे तो जाओ, आज के तीसरे दिन तक हम तुम्हारी पिटाई तुम्हारी माँ यशोदा के हाथों करा दूंगी। कन्हैया बोले राधा, मेरी पिटाई मेरे माँ के हाथों? बोले हाँ। अच्छा एक बात बताओ राधा, अगर तुमने आज के तीसरे दिन तक मेरी माँ यशोदा से मेरी पिटाई ना करा पाई तो क्या होगा? राधा बोली अगर हमने पिटाई ना करा पाई तो मैं हार जाऊंगी। अच्छा तू शर्त हार जाएगी? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जब तू शर्त हार जाएगी तो हमें क्या मिलेगा?
राधा बोली अगर मैं शर्त हार गई तो जाओ, मेरा वचन है कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। शब्दों पर ध्यान देना। कन्हैया बोले राधा तू तो मेरी पिटाई नहीं करा पाएगी, अगर तू कहे तो हम तेरी पिटाई आज के तीसरे दिन तक तेरी मां सुतकीर्ति से करा दे। राधा मुस्कुरानी बोले कन्हैया मेरी पिटाई मेरे माँ से? बोले हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरी माँ से आज के तीसरे दिन पिटाई ना कर पाई तो क्या होगा? कन्हैया बोले तो मैं हार जाऊंगा। अच्छा जब आप हार जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कन्हैया बोले तुम्हें, अगर मैं हार गया तो जाओ हम तुमसे विवाह कर लेंगे। देखिए एक ही शर्त है, शर्त का एक ही परिणाम है और बिंदु भी एक ही है। आगे बढ़कर राधा कृष्ण हाथ मिलाया, कन्हैया अपने यहां, राधा अपने यहां। मत से सुना आनंद आएगा। अब ठाकुर जी कृष्ण इस प्रतीक्षा में कि राधा रानी कब अपने महलों से बाहर आए और कब हम राधा बनकर के राधा के महलों में जाकर के इनकी मां को उल्टा सीधा भरे। और ये बात माता बहनों भाइयों बंधु राधा रानी अच्छी तरह जानती है कि अगर हम महलों से बाहर हुई तो ये लीला पुरुषोत्तम हैं, इनको लीला करने में देर नहीं लगेगी। हाँ बिल्कुल मेरे जैसे राधा बनकर और मेरी माँ को उल्टा भर देंगे आकर, मेरी माँ ये समझेगी ये मेरी बेटी राधा है, और जब हम जाएंगे तो ये कह देंगे ये माखन चोर कन्हैया राधा बनकर आया, पिटाई हो जाएगी। 2 दिन हो गए राधा महलों से नहीं निकली। तीसरा दिन हुआ, सूर्य अस्त होने वाले हैं, कन्हैया यमुना के कदम के वृक्ष पर इंतजार कर रहे कि राधा कब बाहर आए और कब हम राधा बनकर महलों में जाएं। लेकिन राधा नहीं निकली। कृष्ण ने सोचा आज शर्त का तीसरा अंतिम दिवस है और अगर राधा रानी बाहर ना निकली तो मैं आज हार जाऊंगा। जय हो। लीला पुरुषोत्तम ने अपनी लीला दौड़ाई वहां से। मायापति ने तो वृषभान के महलों में जितने भी घड़े थे जिनमें जल भरा हुआ था, सारे घड़े जल के सुखा दिए, सारा जल खत्म। राधा की मां सुतकीर्ति ने देखे सारे घड़े, बोले बेटी बेटी राधा। हाँ मैया बिटिया राधा, सारे घड़े जल के खत्म है, एक भी बूंद जल नहीं है, जा एक घड़ा लेकर के कालिंद्री विश्राम घाट से जल भर ला। राधा को समझने में देर नहीं लगी कि तो ठाकुर जी की माया है। राधा बोली माँ मैं आज नहीं जाऊंगी, कल तू जितना जल बताएगी मैं भरने जाऊंगी, लेकिन आज मुझे ना भेज। राधा की माँ बोली क्यों ना भेजे? बोली नहीं माँ आज नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी ठाकुर जी से शर्त है और मैं जल भरने गई तो हमें मालूम है कि वो माखन चोर कृष्ण लीला पुरुषोत्तम राधा बनकर के आ जाएंगे और आप मुझे भूल जाएंगे। राधा की माँ ने कहा चिंता मत कर बेटी राधा, तू मेरे पास आ, हम तेरा श्रृंगार अपने हाथों से बनाकर भेजूंगी। फिर कन्हैया तेरे जैसा कितना भी रूप बनाकर आए, कहीं न कहीं श्रृंगार में कोई न कोई कमी देखकर मैं जान लूंगी ये मेरी बेटी राधा नहीं है। राधा का श्रृंगार राधा की मां सुतकीर्ति ने बड़े प्रेम से किया। श्रृंगार करने के बाद धानी रंग की चूनर पहराई, सिर के ऊपर मिट्टी का घड़ा, घड़ा के ऊपर घड़ा, एक हाथ में लकुटिया। राधा रानी महलों से जल भरने के लिए निकली और जैसे ही माता बहनों भाइयों बंधु निकल कर कालिंद्री यमुना के तट पर जैसे ही पहुंची, ठाकुर श्याम सुंदर ने नजर डाली, बोली राधा अब तू महल से आ गई तो समझ ली शर्त हार गई। हाँ अगर महल से बाहर ना आती तो मैं हार जाता, लेकिन अब तू बाहर हो गई तो समझ ले हार गई। पहले तो कन्हैया ने ऊपर से नीचे तक राधा को गौर से देखा, जहां पर जैसा श्रृंगार बिल्कुल टू कॉपी लीला पुरुषोत्तम बनने लगे राधा। और कैसा श्रृंगार किया? ये मायापति की माया है, क्योंकि बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं यही माया सब जगह ही नचावा, जा सुचरित लखी काहू नमा। यही माया सब जगह ही नचावा, जा सुचरित लखी काहू नमा। यही माया सब जगह ही नचावा, जा सुचरित लखी काहू नमा। यही माया
माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। प्रभु लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण माया दौड़ाई और जैसी राधा है बिल्कुल वैसे ही राधा बनने लगे, जैसा जहां पर जो श्रृंगार बिल्कुल टू कापी राधा बनने लगे। और कैसे कि माथे बेदा, जय हो, माथे बेदा लगाई लियो सुरमा, हाँ माथे बेदा लगाई लियो सुरमा, शमरिया ने आंखों में माथे बेटा लगाई लियो सुरमा, शमरिया ने आंखों में। माथे बेदा लगाई लियो सुरमा, शमरिया ने आंखों में। माथे बेटा लगाई लियो सुरमा, कन्हैया ने आंखों में। धरी रूप चले हैं बनवारी, कन्हैया गिरधारी बने नर से नारी, कन्हैया गिरधारी कन्हैया बनवारी। कन्हैया गिरधारी बने नर से नारी, कन्हैया गिरधारी कन्हैया गिरधारी। श्री राधे गले हरवा कानों में कुंडल, कानों में कुंडल, सिर पर सुंदर गागरधारी, देखो है बनवारी कन्हैया बनवारी बने नर से नारी, कन्हैया गिरधारी कन्हैया बनवारी। कन्हैया गिरधारी बने नर से नारी, कन्हैया गिरधारी कन्हैया गिरधारी। माथे बेदा लगाए लियो सुरमा, शमरिया ने आंखों में। बेटा लगाई लियो सुरमा, कन्हैया ने आंखों में। हरि रूप चले हैं गिरधारी, कन्हैया बनवारी बने नर से नारी, कन्हैया गिरधारी कन्हैया बनवारी। कन्हैया गिरधारी कन्हैया बनवारी। कंबर पेटी पैरों में पायल, पैर पायल कमर पे पेटी, सुंदर देखो धारी कन्हैया बनवारी बने नर से नारी, कन्हैया बनवारी कन्हैया बनवारी। कन्हैया गिरधारी बने नर से नारी, कन्हैया गिरधारी कन्हैया गिरधारी। माथे बेदा लगाए लियो सुरमा, शमरिया ने
भगवान श्याम सुंदर बिल्कुल राधा बन करके, राधा जैसा श्रृंगार करके, सिर पर घड़ा, घड़ा पे घड़ा, एक हाथ में लकुटिया लेकर के जल भरकर राधा के दरवाजे पहुंचे। आवाज लगाई, एरी मैया माँ घड़ा उतरवाओ, बहुत वजन है। राधा की माँ ने सोचा बेटी बहुत जल्दी ले आई जल, और जैसे ही दरवाजे पर निकली तो जैसे ही सुतकीर्ति ने देखा तो वास्तव में राधा। अरे ऐसा कौन ब्रह्मांड में है जो मायापति के माया को जान समझे। आराम से घड़ा उतरवाए और कन्हैया राधा बने हुए अंदर महल के पहुंचे। राधा की माँ की साड़ी का पल्लू पकड़ा, माँ मैया माँ। बोले हाँ क्या बात है बेटी राधा, क्या बात है। बोले माँ बिल्कुल मेरे जैसा रूप बनाए हुए कन्हैया वो माखन चोर अभी पीछे ही आ रहा है, और ऐसा मत करना कि हमें भूलकर मेरी पिटाई कर दो। राधा की माँ ने कहा बेटी तू चिंता मत कर, मैं तुझे जानती हूँ, तू मेरी राधा, मैंने तेरा श्रृंगार किया था, आने दो से मार के ठीक कर दे। कन्हैया की बात जम गई। इधर माताओं बहनों भाइयों बंधुओं, जो वास्तव में राधा रानी हैं वो जल लेकर के दरवाजे पर उपस्थित हुई। आवाज लगाई, एरी मैया माँ घड़ा उतरवाओ, बहुत वजन है। अंदर लीला पुरुषोत्तम कन्हैया बोले राधा की माँ से, माँ माँ जरा अब तो देख जरा, उसने आवाज भी मेरी जैसी बना ली। एक लंबी सी लकुटिया कन्हैया ने राधा की माँ को पकड़ाई और कहा चलो माँ देखो बिल्कुल मेरे जैसा रूप बनाया होगा, पिटाई कर देना। आदि सुतकीर्ति, पीछे राधा बने कृष्ण जय हो। और जैसे ही सुतकीर्ति दरवाजे पर निकली है तो आगे देखें तो राधा और पीछे देखें। अब यही नहीं समझ पा रहा कि मेरी बेटी राधा कौन है। पीछे कन्हैया राधा बने, साड़ी पकड़े, माँ मैया माँ अम्मा। हाँ क्या बात है माँ, हमें ये लग रहा है कि तू हमें भूलने लगी। और उधर राधा देखें जय हो माखन चोर, बिल्कुल मेरे जैसा रूप बनाए हो, देखो मेरी माँ को किस तरह से भर दिया करके। कन्हैया पीछे से बोले माँ इसे पकड़ लो और पकड़ करके महलों में बांध दो। राधा की माँ ने अपनी ही बेटी राधा को लेकर के महल के एक खंभे से जंजीर से बांध दिया। राधा रानी बंदी। सुतकीर्ति अपने गृह कार्य में लग गई। इधर भगवान कृष्ण पहुंचे जहां राधा रानी बंदी है। कन्हैया ने हाथ जोड़े कहा राधा कहो शर्त हार गई, मेरी तरफ ध्यान देना आनंद आएगा। क्या बोले कन्हैया राधा बने, राधा कहो शर्त हार गई। राधा धीरे से मुस्कुरानी कहा श्याम मैंने कभी हारना सीखा नहीं। आप क्या सोच रहे मेरी हार है, ये मेरी जीत है। जो आज जिनके चरणों की रज के लिए योगी योग लगाते हैं, तपस्या करते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण पढ़ते हैं, उनके रज आपके चरणों की रज नसीब नहीं होती है। ये मेरी जीत है कि मैंने तुम्हें राधा बना करके अपने महलों में बुला लिया और आप कह रहे मैं हार गई, ये मेरी जीत है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, धन्य है राधा तुम्हें। इसीलिए वहां पर क्या कहा गया, राधा तू बड़ी भागिनी सुकौनी तपस्या कीन, 3 लोक 14 भुवन सो तेरे आधीन। जो 14 भुवन 3 लोक का मालिक है वो राधा बना हुआ खड़ा है, हाथ जोड़े हुए राधा के सामने। राधा ने कहा कि आपका हार गई, मेरी जीत है जो मैंने आपको राधा बनाकर अपने घर में बुला लिया। कन्हैया की गर्दन लज्जा से नीचे झुक गई। राधा वास्तव में तू जीत गई। भक्त की भक्ति पराकाष्ठा पर तब पहुंच जाती है जब साधना करने वाले साधक के सामने उसका इष्ट उपस्थित हो जाता है, दर्शन देता है। कन्हैया ने कहा जाओ राधा मैं शर्त हार गया, जाओ मेरा विवाह तुमसे ही होगा। इत्युक्तम सा वचनेन ब्रह्मवादिनो आदिशक्ति विवाह। ये आदिशक्ति को वरदान देकर वहां से ब्रह्म भगवान तत्क्षणेनंतर ध्यानो भव, उसी क्षण भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। राधा ने आवाज लगाई माँ मैया अरे अब तो हमें जंजीर से अलग करो। राधा की माँ ने देखा ओह ये क्या हुआ, गजब हो गया। मैं जिसे बेटी राधा समझ बैठी थी वही माखन चोर था। राधा की माँ की आंखों में आंसू आ गए, बेटी मुझे क्षमा करना, जो मैंने तुझे बांध दिया। राधा बोली नहीं माँ क्षमा तो मुझे करना। अरे ऐसा कौन संसार में है जो उनकी माया से मोहित नहीं हो सकता है, और आप यदि उनकी माया में मोहित हो गई तो इसमें बड़ी बात क्या है। आपके तो धन्य भाग्य हैं जो नारायण ठाकुर जी के दर्शन
तुम यहाँ पर हुए, सभी को दर्शन हो गए कृष्ण के रूप में, ठाकुर के रूप में, लेकिन तुम कितनी धन्य हो, भाग्यशाली हो जो तुम्हें राधा के रूप में कृष्ण ठाकुर जी ने दर्शन दिया। बोले भक्त और भगवान की। तो एक ये शर्त थी जिसके कारण कृष्ण राधा का विवाह हुआ, और एक इसमें दूसरी एक शर्त और है, मन से सुनना। बाल्यावस्था में कन्हैया भी इधर जिद किया करती थी, मैया मैं विवाह करूंगा तो ब्रजवाहन की लिली राधा से ही करूंगा, और राधा भी उधर जिद करती थी कि मेरा अगर विवाह होगा तो मैं केवल कृष्ण से करूंगी। एक बार हद तो तब हो गई जब कन्हैया यशोदा के गोद में लेटे हैं और बोले मैया मैया, बोले हाँ लाला, मैया, बोले हाँ लाला, बोले मैया मेरो, हाँ हाँ लाला तेरो, नहीं मैया, मैया मेरो, बोले हाँ लाला तेरो। और क्या बोले हैं, देखिए पहली शर्त की यहीं से जो है आज जिद कर बैठी भगवान कृष्ण, क्या बोले हैं, माँ कि राधिका गोरी से, जय हो, राधिका गोरी से कि ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। यशोदा रानी बोली उम्र तेरी छोटी है, नियत तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नियत तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से कि ब्रज की छोरी से या करा दे ब्याह करावे मेरी गैया नाही चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराओ। आज की बात मेरी मैया तेरी चौखट पे ना आओ, आज की बात मेरी गैया तेरी चौखट पे ना आएगा। रे मजा अब जीत हारी का राधिका गोरी से छोरी से मैया करा दे। चंदन की चौकी पर मैया तुझे बैठाओ, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। अपनी राधा से मैया में चरण तेरे दबकाओ, अपनी राधा से माँ चरण तेरे दबकाओ। भोजन में बनाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका गोरी से कि ब्रज की छोरी से मैया करा दे। राधिका गोरी से कि ब्रज की छोरी से मैया करा दे।
ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घुंघटा ना खोलेगी। गाँव से जात हो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। जय हो। सुन सुन बातें जाना की मैया बैठी मुस्काए। सच बातें काना की मैया बैठी मुस्काए। मन बलिया मैया हृदय अपने लगाए। लेक बलैया मैया ये बड़े से उसे लगाए। नजर की लग जाए मेरे गोपाल को। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। उम्र तेरी छोटी है यद तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरे ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे तेरे ब्याह। मैया करा दे मेरे ब्याह। मैया करा दे मेरे ब्याह। मैया करा दे लो ब्याह। मगा दे दुल्हन छोटी सी। मगा दे दुल्हन छोटी सी। इसी तरह की जिद जो है इधर राधा रानी भी करती हैं। तो एक बार सुतकीर्ति ने वृषभान से हाथ जोड़े और कहा कि स्वामी पतिदेव बोले हाँ। बोली राधा बेटी की जिद है कि वो विवाह पाणी ग्रहण कृष्ण से करेगी तो आप नंद के यहाँ चले जाओ। एक चीज और ध्यान देना, वृषभान जी कौन है? ये बनिया है वैश्य, ध्यान देना। और सबसे पहले राधा की भेंट कृष्ण से कब हुई है? जब एक बार वृषभान हाट माने बाजार में जब बाल्यावस्था राधा रानी की है तो उनके साथ में हाट घूमने राधा आई हैं और वही भगवान कृष्ण की दृष्टि राधा पर पड़ी थी। तो जब सुतकीर्ति जिद कर गई कि एक बार चले जाओ तो नंद बाबा देखिए गईयों बछड़ों को चरा करके दही माखन बेचकर गुजर करते हैं। पहले तो वृषभान ने यह कहा कि तू पागल है गई है। अरे हम इतने बड़े उद्योगपति हैं, हम इतने बड़े जो है सेठ हैं, साहूकार हैं, और भला हम उस ग्वाले के यहाँ अपनी बेटी राधा कर दें? कहने का तात्पर्य यह है कि वृषभान को अपनी दौलत धन का अभिमान है, अहंकार था। लेकिन शायद वृषभान को नहीं मालूम है कि तुम थोड़ी माया का अभिमान है। तुम्हें नहीं मालूम है कि नंद के यहाँ वो ठाकुर कृष्ण कोई साधारण नहीं है, वो तो स्वयं मायापति है। जब बहुत हट की सुतकीर्ति ने तो नंद के यहाँ जाने के लिए वृषभान तैयार हुए। लेकिन तैयार कैसे हुए? एक सोने का हार अपनी झोली में रख करके, और जिस समय नंद के यहाँ पहुंचे, ध्यान मेरी तरफ देना, आनंद आएगा। बाबा नंद ने आहा जैसे ही नजर डाली कि आज मेरा कितना सुंदर भाग्य है जो मेरे यहाँ इतने बड़े सेठ साहूकार वृषभान जी आए। तो पहले तो नंद बाबा ने बड़े प्रेम से क्या किया? दंडाकारी कीने प्रणाम। बाबा नंद ने वृषभान को दंडवत प्रणाम किया, अपना मस्तक वृषभान के चरणों में रखा, आसन दिया, जलपान कराया, बिठाया, है ना, प्रथम सम्मान किया, उनके चरणों को धुला। उसके बाद हाथ जोड़े बाबा नंद ने और कहा, कहो वृषभान जी, आज इस गरीब खाने की कुटिया में कैसे आप हुआ?
ध्यान देना। तो वृषभान ने क्या किया, सोने का हार अपनी झोली से निकाला, कहा नंद जी, बोले हाँ, बोले हम अपनी बेटी राधा के लिए तुम्हारे यहां संबंध के लिए आए, लेकिन एक मेरी शर्त है। बोले क्या? बोले अगर तुम इस हार का जोड़ा अपने महलों से इस हार का जोड़ा भर दो, मिला दो, तो हमारा तुम्हारा संबंध पक्का। और इस तरह का अगर हार तुमने महलों से ना जोड़ा मिला पाया तो हम अपनी बेटी राधा के लिए कहीं दूसरी जगह पर तलाश। जो ये बात नंद बाबा ने सुनी तो नंद जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे कन्हैया का, मेरे लाला का विवाह राधा से नहीं हो पाएगा। मेरा कन्हैया बच्चों से ये जिद करता था कि मैं विवाह राधा से करूंगा, लेकिन राधा के पिता वृषभान जी ये सोने का हार लेकर आए हैं और ये शर्त रखी है कि अगर इसी तरह का हार का जोड़ा मिलाओ तो विवाह होगा, नहीं तो नहीं। मेरे यहाँ सोने का हार जोड़ा कहाँ, मेरे यहाँ तो यशोदा के पास एक लोहे का छल्ला भी नहीं है। दुखी मन से बाबा नंद ने सोने का हार लिया और यशोदा रानी को जाकर के दिया, कहा वसुंधरा, यशोदा। बोले हाँ क्या बात है? बोले मेरे कन्हैया लाला का विवाह राधा से अब नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? बोले राधा के पिता वृषभान जी आए हैं और ये सोने का हार लेकर आए हैं और ये कहा कि इस हार का जोड़ा मिला दो तो मेरी राधा का विवाह तुम्हारी कसम से होगा, नहीं तो हम दूसरी जगह देखेंगे। माँ की ममता फूट पड़ी है। यशोदा के भी आंखों से आंसू बहने लगे। और याद रखना भक्तों, मां अपने पुत्र को सब कुछ दे सकती है, चाहे उसकी जान चली जाए, लेकिन अपनी संतान पुत्र के लिए, खुशी के लिए मां अपना दिल भी कुर्बान कर सकती है, प्राण भी दे देते हैं। पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। किसी विद्वान की आज तक कोई ताकत नहीं हुई, किसी कवि की, विद्वान की लेखनी कि में ताकत नहीं बनी जो मां की ममता का वर्णन कर देता। हाँ, पिता के ऋण से संतान उद्धार पा सकती है, लेकिन मां के ऋण से कभी संतान उद्धार उसका ऋण अदा नहीं हो सकता। मैं तो ये कहूंगा, आप लोग हमें एक बात बताइए, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, क्या आपने ब्रह्मा जी को देखा है? बोलो जरा। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, ब्रह्मा जी के दर्शन किए? नहीं किए, लेकिन मैंने किए हैं, आपने भी किए हैं। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते, मुझे नहीं मालूम कि सृष्टि की रचना करते, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे बनाया तो मेरे लिए ब्रह्मा जी माता पिता ही हैं। भगवान विष्णु का कार्य है पालन करना। मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा कि भगवान विष्णु पालन करते हैं, लेकिन मैंने अपने माता पिता को देखा है कि संतान का पालन कैसे करते हैं। तो हर संतान के लिए माता पिता ही विष्णु हैं। शंकर का कार्य संहार करना है। क्या संहार करना? मनुष्य को संहार करना नहीं, मनुष्य के अवगुणों का संहार करना। शंकर को तो नहीं देखा है, लेकिन हर माता पिता अपने बच्चों के अवगुणों का संहार करते हैं, अच्छे गुण डालने का प्रयास करते हैं। तो संतान के लिए शंकर ही, माता पिता ही उनके लिए शंकर है ना। आजकल हम दुनिया के ग्लैमर में जो ये घर घर में टेलीविजन रखे ना, असली हीरो वो नहीं है जिन्हें आप टेलीविजन में देखते हैं। असली हीरो तो आपके घर में बैठे माता पिता, उससे बड़ा कोई हीरो नहीं है। हर रोल हर अदा कर सकता है, लेकिन माता पिता का रोल कोई भी अदा नहीं कर सकता है। ये बात अपने माइंड में फीड करिएगा। जिसने अपने माता पिता की आंखों में आंसू दिए, मेरा चैलेंज है, पुराणों का प्रमाण है कि चाहे आप चारों धाम कर लेना, यज्ञ करवा लेना, चाहे कुछ भी दान दे देना, चाहे कितना तप करना, लेकिन उससे फल नहीं मिलेगा जिसने अपने कर्मों से अपनी मां की आंखों में आंसू दिए। मां यशोदा विचार करने लगी, मेरा लाला, मेरा कन्हैया, अगर उसे ये मालूम हो गया कि मेरा विवाह राधा से नहीं होगा और ना हुआ तो मेरा लाला प्राण छोड़ देगा। मैया यशोदा ने रोते रोते वो सोने का हार लिया और एक मटकी में रख दिया। सोचा जब सुबह वृषभान कहेंगे हार लाओ तो इनका यही हार वापस कर देंगे और कहेंगे जाओ तुम कहीं दूसरी जगह देख लो, मेरी कन्हैया का विवाह नहीं होगा। नंद बाबा मैया यशोदा, शाम को भोजन हुआ,
ब्रजवाहन ने भोजन किया, लेकिन नंद बाबा मैया यशोदा ने भोजन भी नहीं किया। आज भूखे ही लेटे हैं, नींद नहीं आ रही, सारी रात रोते हुए निकल गई। इधर रात्रि का समय हुआ, कन्हैया धीरे से अंदर पहुंचे जहां मटकी में उनकी मां यशोदा ने सोने का हार रखा था। हार को निकाला, एक हाथ में खुरपी ली और उस हार को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग विभाजित किया। महल के सामने जो लंबा चौड़ा मैदान है, ले जाकर के जमीन में जगह पे जगह सोने के हार के टुकड़े गाड़ दिए। ध्यान देना भक्तों, प्रातः काल सुबह हुआ, ब्रजवाहन जी उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, स्नान किया, जलपान हुआ। उसके बाद हाथ जोड़े ब्रजवाहन ने नंद के, नंदराय मेरा हार हमें लाओ, और उस हार का अगर बराबरी का जोड़ा है तो हमें दिखाओ, तो हमारा तुम्हारा संबंध पक्का, और नहीं तो हम कहीं अन्यत्र दूसरी जगह राधा के लिए वर की तलाश करें। जिस समय नंद बाबा ने ये सुना, यशोदा से गए, कहा यशोदा लाओ वो हार हमें दो, हम ब्रजवाहन का हार वापस कर दे, क्योंकि मेरे घर में दूसरा हार है नहीं जो हम जोड़ा मिला पाए। जैसे ही माता बहनों भाइयों बंधु यशोदा ने उस मटकी में हाथ डाला जिसमें हार रखा था, तो जैसे ही मटकी में हाथ डाला, चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी, नंदराय स्वामी पतिदेव। बोले हाँ क्या बात है यशोदा? बोले मैं लाला कन्हैया की सौगंध खाती हूँ, शाम को आपने जो हार दिया था मैंने उसी मटकी में रखा था, लेकिन अब वो हार मटकी में नहीं है। बाबा भी नंद भी बैठ गए, रोने लगे। कहा यशोदा मेरे जीवन में कलंक लग गया। ब्रजवाहन ये कहेंगे कि देखो ये इतने गरीब हैं और इनका दिल भी इतना गरीब है कि इन्होंने मेरे सोने के हार को चुरा लिया, मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊं? हे भगवान कहाँ हार गया? उसी समय ठाकुर जी भगवान कृष्ण आ गए, रोते हुए देखा, बोले माँ मैया बाबा आप लोग क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले लाला तू जानता है कि मैं तुझे कितना प्रेम करती हूँ, तेरी सौगंध खाती हूँ, तेरे बाबा ने हमें शाम को हार दिया था, मैंने इसी मटकी में रखा था, लेकिन अब वो हार नहीं है। कन्हैया बोले माँ तो इसमें रोने की बात क्या है? बाबा हाँ लाला, ब्रजवाहन जी को लेकर मेरे साथ आओ। बोले कहाँ? बोले हम जहां चले। कन्हैया बाहर निकले हैं, नंद जी ने ब्रजवाहन को लिया, आगे आगे कृष्ण और पीछे नंद जी और सबसे पीछे ब्रजवाहन जी। वहां लेकर पहुंचे जहां महल के पीछे मैदान था, जहां छोटे छोटे हार के टुकड़े करके कृष्ण जमीन में गाड़े थे। आहा जिस समय वहां गए तो देखिए ब्रजवाहन नंद बाबा क्या देख रहे हैं, ये लीला पुरुषोत्तम की लीला है। क्योंकि प्रभु का मुख्य भोजन है, मनुष्य के हृदय का अहंकार ये प्रभु का भोजन है। क्या देखा ब्रजवाहन जी ने, नंद ने? जय हो। पीछे जाकर जो ही देखा तो वहां का दृश्य निराला है, और सुंदर सुंदर से वृक्षों का एक सुंदर बाग रसाला है। एक एक डाली पर देखा तो फिर लाखों हार लटकते हैं। ब्रजवाहन देख मन चकित हुए, जब सोने के हार निरखते हैं। ब्रजवाहन ने देखा कि वहां लंबा चौड़ा मैदान जहां था, वहां एक सुंदर बगीची है, और उस वृक्ष में एक एक डाल पर हजारों सोने के हार लगे हैं। मुझे मालूम है यहाँ जितने भक्त बैठे, किन्हीं के मन में ये संदेह जरूर होगा क्या वृक्षों पर हार लगते हैं? लेकिन याद रखो, जो ठाकुर जी बहन द्रौपदी की लाज 999 धागों की जगह 999 साड़ियां लगा करके बचा सकता है, जो जाकर के रामा देवी का भात भर सकता है, जो बिल्ली के बच्चों को आग के बीच बचा सकता है, जो मीरा को जहर पान करने से बचा सकता है, जो गिर से गिराने से प्रहलाद को बचा सकता है, अगर वो ठाकुर जी की माया होती, कृपा होती है, तो वृक्षों पर भी सोने के हार लगा सकता है। क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, और रवि पावक सुरसर की लाई। वो ब्रह्म है, नारायण है, उनके केवल एक पलक झपकते इशारा करने से सारी सृष्टि का प्रलय होती है, रचना होती है, पालन होता है, संगार होता है। ब्रजवाहन जी नंद के चरणों में गिर पड़े, कहा मुझे क्षमा करना,
मुझे तो केवल एक हार पर अहंकार था कि मैं बहुत दौलतमंद हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आपके घर में तो मायापति ही है, और जहां मायापति हो वहां माया की कमी क्या है। जाओ, मेरा वचन है कि मैं अपनी बेटी का पाणिग्रहण तुम्हारे कृष्ण से ही करूंगा। प्रणाम करके वहां से ब्रजवाहन जी चले जाते हैं। तो इन दो शर्तों के कारण, एक पहली कथा सुनाई थी और एक ये, इन दो शर्तों के कारण राधा कृष्ण का पाणिग्रहण विवाह भांडरिक वन में ब्रह्मा जी ने कराया, लेकिन व्यास जी ने राधा का नाम ही भागवत में नहीं लिख पाया, तो इनके विवाह की चर्चा 16,108 में नहीं दी गई। बोले भक्त और भगवान की, बोले गोविंद भगवान की। हाँ, एक सूचना मेरे पास आई है। 10 मिनट के लिए ब्रेक कायम लगा है। कहा हम गाड़ी वाड़ी चला जाए। अच्छा, मतलब समय में ब्रेक लगा दे कथा में। क्यों पाठक जी, आज टोपी कहां से लेके आई? हिमाचल से। बोले गोविंद भगवान की। चलिए ब्रेक लगाएंगे, लेकिन उससे पहले 2 शब्द भगवान का संकीर्तन, और उसके बाद केवल 10 मिनट का ब्रेक है, क्योंकि आज फिर हमारे अंदाज से पाठक परिवार की तरफ से, यजमान परिवार की तरफ से आपकी कुछ व्यवस्था है। अब ये देखें कि इतने दिन हो गया, 6वां दिन है, आप लोगों की व्यवस्था होती, हमें कछु ने आज देखेंगे जो हमारी है जुगाड़। चलिए तालियां बजाते हुए आइए 2 शब्द प्रभु के लिए, उसके बाद 10 मिनट का लंच आप लोगों के लिए, जलपान के लिए, और उसके बाद हम पुनः फिर यानी जो है कथा में वापस आ रहे हैं मस्सी में झूमते हुए। आइए 2 शब्द ऊपर हाथ निकालो, पहले बिल्कुल ऊपर। बोली राधा रानी सरकार की, बोले बांके बिहारी लाल की। चलिए मस्सी में झूमते हुए 2 शब्द बोले, और उसके बाद जलपान की व्यवस्था है, आप लोग जलपान करेंगे और हम आप लोगों को जलपान करते हुए देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे नसीब में यही है। हाँ, चलिए जरा। और श्याम माखन चुराते चुराते, ऐसे नहीं, ऊपर हाथ उठाओ जरा। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल को चुराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल को चुराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल को चुराने लगे। राधा रानी के संग में कन्हैया, राधा रानी के संग में कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया, अब तो रास रचाने लगे हैं, तो रास रचाने लगे। श्री राधे।
को चुरा लगे। बोले गोविंद भगवान की। चलिए 10 मिनट का